जब हमने बछड़ा फार्म स्टार्ट किया तो हमारे पास 50 बछड़े थे। अब हमारे पास 100 बछड़ा है और मज़ीद हम इसको बढ़ा रहे हैं। जब हम बछड़ा खरीदते हैं तो 70,000 से खरीदते हैं और 3 माह में 30,000 उन पर खर्चा करके लाख का हो जाता है। और फैक्ट्री जब हो जाता है तो इकट्ठा वज़न वहाँ से पैसे इकट्ठे करता है 1.5 लाख या 1,40,000। हमने एक मरबे का जिम्मेदारा भी करते रहे हैं और बैलों की शॉप भी थी, किस्तों पर भी काम किया है और नकद भी किया है। जो मज़ा बछड़ा पालने में मज़ा है वो किसी और काम में मज़ा नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्न आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपको 90 दिन के बछड़ा फार्मिंग की मुकम्मल डिटेल देंगे। बछड़े पाले कैसे जाते हैं, पाल कर इनको बेचा कहाँ जाता है और इनको पालने में जो दुश्वारी आती है, परेशानियाँ आती है, वो कौन सी है, मुकम्मल डिटेल देंगे भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं और बताएं किस जगह से बात कर रहे हैं। मेरा नाम इकरार अहमद है, चक मलियाना, तहसील जिला पापतन। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये बछड़ा फार्मिंग अरसा 2 साल पहले शुरू की थी तब आपके पास कितने बछड़े थे और अब आपके पास कितने बछड़े हैं? जब हमने ये बछड़ा फार्मिंग शुरू की थी तो हमारे पास बछड़ा 50 था, अब हमारे पास 100 है और मज़ीद हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो बछड़े हैं आप किन मंडियों से खरीद कर लाते हैं? इतने ज़्यादा बछड़ा फार्म है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। माशाल्लाह आपके पास भी 100 बछड़े हैं, आप इनकी कोई स्पेशल मंडियां हैं जहां से आप ये बछड़े खरीद कर लाते हैं? जी, इनकी स्पेशल मंडियां हैं, लुडन मंडी, मुल्तान मंडी, चिश्तिया मंडी, कबीर साहिवाल मंडी, ये हैं इनकी मंडियां जहां से हम बछड़ा खरीद कर लाते हैं। अच्छा प्यारे भाई, जब आप मंडी से बछड़ा खरीदते हैं उनका वज़न कितना होता है जो बछड़ा आप स्लाटिंग के लिए खरीद कर लाते हैं? स्लाटिंग के लिए जब हम बछड़ा खरीद कर लाते हैं तो तकरीबन वज़न होता है 100 किलो। सही हो गया। अच्छा, बछड़ा जो है स्लाटिंग के लिए किस तरह का खरीदना चाहिए जिसका वज़न भी ज़्यादा हो और आगे स्लाटर हाउस वाले भी उसको खुश होकर परचेज कर लें? बछड़ा वो खरीदे मौसम के हिसाब से खरीदते हैं। बछड़ा देसी और क्रॉस होना चाहिए। जैसा कि अब गर्मी का मौसम है। जब गर्मी का मौसम है, लिहाज से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही तो देसी और क्रॉस अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। अच्छा प्यारे भाई, जब आप मंडी से बछड़ा खरीद कर फार्म पर लेके आते हैं सबसे पहले आप इनको क्या मेडिसिन करते हैं? जब हम मंडी से बछड़ा खरीद कर लाते हैं तो हम इसकी पहले डिवर्मिंग करते हैं, एवरमेक्टिन करते हैं, एनरो करते हैं, डेक्सा करते हैं। प्यारे भाई, ये डिवर्मिंग क्या है? मैंने सुना भी है, आप मेरे देखने वालों को खुल के बताएं कि ये डिवर्मिंग है क्या, इसका क्या फ़ायदा है? इनका फ़ायदा ये है कि इनकी जल्द साफ़ हो जाती है, बछड़ा सेहतमंद हो जाता है, तो इसके अंदर कीड़े वगैरह पेट में होते हैं वो निकाले जाते हैं। मतलब कि जो जानवर पीछे से आया मिट्टी वगैरह खाता है वो ग्रोथ नहीं करता, उसको डिवर्मिंग देने का मकसद ये है कि उसका पेट साफ हो जाए। जी जी, सही हो गया। और जो आप इनको जिल्द के लिए इंजेक्शन लगाते हैं वो कौन से हैं? वो है एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाते हैं। सही हो गया। अच्छा प्यारे भाई, बात करते हैं कि जब आप इनको बछड़े लेकर आते हैं, इनको जो पहले दिन से फीड प्लान शुरू करते हैं, आप इनको साइलेज कितना डालते हैं? पहले माह साइलेज कितना डालते हैं और वंडा कितना डालते हैं, तूड़ी कितनी डालते हैं? जब हम पहले बछड़ा खरीद कर लाते हैं तो पहले हम 5 किलो सैलज, 2 किलो तूड़ी और 1 किलो वनडे पर रखते हैं बछड़ों को। अच्छा, और उसके बाद जो दूसरा माह है उसकी क्या रूटीन होती है? दूसरे माह हम 10 किलो सैलज काट देते हैं, 3 किलो वंडा काट देते हैं और 5 किलो तूड़ी काट देते हैं। क्या बात है। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी माह होता है, चौथे माह जो इनकी जो रूटीन होती है वो क्या होती है? जब इनकी बछड़ों की रूटीन होती है 3.5 मन और 4 मन का वज़न निकालते हैं। जब बछड़ा आपका तैयार हो जाता है तो इसका कितना वजन हो जाता है? इसका वज़न 4 मन हो जाता है और 3.5 से 4 मन वजन हो जाता है। 3.5 से 4 मन हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जैसे कि माशाल्लाह आपके पास 100 बछड़े हैं, इन 100 बछड़ों के लिए आपने कितने मुलाजिम रखे हुए हैं जो इनको फीड करते हैं, इनका सफाई करते हैं, इनके लिए जो चारा वगैरह लेके आते हैं, वो कितने बंदे हैं? के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं, इनको चारा डालते हैं, सैलज तूड़ी बंडा डालते हैं। सही है। अच्छा प्यारे भाई, पहले दौर होता था कि अगर किसी ने 10 बछड़े रखे हैं तो उसके लिए भी 5-5, 6-6 बंदे, बल्कि पूरा घर का घर उनके लिए लगा हुआ है, सब चारा काट के ला रहा है।
आप 100 बछड़ों पर 2 बंदे कैसे इनको मैनेज कर लेते हैं? इनके लिए हम सैलेज बनवाया हुआ है, तूड़ी है, बंडा है, इसके हम आगे डाल देते हैं। सब्ज चारा वगैरह नहीं डालते? नहीं जी। उसकी क्या वजह, सब्ज चारा क्यों नहीं डालते हैं? सब्ज चारे की वजह से ग्रोथ नहीं बनती, सैलेज और तूड़ी बंडा की वजह से ग्रोथ बनती है। सही हो गया, मतलब कि सब्ज चारा जो इनकी ग्रोथ नहीं होती। जी। क्या बात है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपका शेड है, या जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इस शेड के ऊपर वहाँ सिरकी वगैरह डाले हुए हैं। आजकल तो बहुत सारे जदीद फार्म बने हुए, जदीद फार्म में और ये जो आपका रवायती फार्म है, इसमें क्या फ़र्क है? जो आपको इसमें क्या परेशानी आती है? जो हमारे जदीद शेड हैं उनका खर्चा ज़्यादा होता है, ये हमारे रवायती शेड हैं इनकी खर्चा कम होता है। इनमें गर्मी कम लगती है और हवाएं खुली चलती हैं और बछड़े खुली हवाओं में सुकून से बैठते हैं। सही हो गया। अच्छा प्यारे भाई, ये बताएं कि जब आप बछड़े तैयार कर लेते हैं, तैयार करके इनको कहाँ पर सेल करते हैं? कौन सी ऐसी मंडियां हैं जो इतने बछड़े लेते हैं? हम इन बछड़ों को फैक्ट्री कराते हैं स्लाटर हाउस में। जब बछड़ा हो जाता है 3.5 मन 4 मन का, तो हम बछड़ा फैक्ट्री स्लाटर हाउस में कराते हैं। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं, ये जो स्लाटर हाउस है जहाँ पर आप ये बछड़े सेल करते हैं, कटवा कर आते हैं, गोश्त बनवा कर आते हैं, ये किन शहरों में है? जब हम बछड़ों को स्लाटर हाउस कराते हैं तो इनको लाहौर और नारोवाल शहरों में भेजा जाता है। शहर कराची भी है, कराची में वो हमसे दूर है, इसलिए आप लाहौर या नारोवाल, इसलिए हम लाहौर नारोवाल में भेज देते हैं। सही हो गया। अच्छा प्यारे भाई, बात करते हैं कि जैसा कि 100 बछड़ा है, ये 100 बछड़ा आप जब फैक्ट्री में बेचते हैं, इसका जो गोश्त का रेट है आपको पर केजी कितना मिलता है? इनका गोश्त का रेट हमको मिलता है 980 रुपये मिलता है जी। अगर हम इधर से बाहर अरब कंट्री में अगर हम गोश्त वगैरह बेचते हैं तो उसका रेट हमें 980 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताएं कि अगर हिसाब लगाएं, बछड़ा जो आप खरीदते हैं, खरीदना कितने का है, उस पर खर्चा कितना आता है, और जब आप सेल करते हैं एक बछड़ी की आपको प्रॉफिट कितनी आती है? जब हम बछड़ा खरीदते हैं तो 70,000 से खरीदते हैं और 3 माह में 30,000 उन पर खर्चा करके लाख का हो जाता है। और फैक्ट्री जब जाता है तो इकट्ठा वजन वहाँ से पैसे इकट्ठे करता है 1.5 लाख या 1,40,000। 1,40,000 मतलब कि एक बछड़े पर आपको तकरीबन 40,000 रुपया प्रॉफिट आती है। जी। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मेरे देखने वालों की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएं जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।